हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee। आज मेरे साथ हैं अभिषेक चौरसिया। अभिषेक ने LIC असिस्टेंट 2019 क्लियर किया और IBPS क्लर्क 2019 क्लियर किया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभिषेक को ये एग्जाम क्लियर करने में 6 महीने का समय भी नहीं लगा। लास्ट ईयर he did his MBA from Lucknow University and then after 2 months of his MBA he started preparing for these exams। अभी वो LIC में असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और अभी वो तैयारी कर रहे हैं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वो अपना करियर बनाना चाहते हैं RBI में। RBI ग्रेड भी उनका एम है। तो अभिषेक, थैंक्स फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। और कम समय में आपने एग्जाम निकाला, कैसे आपने तैयारी करी? थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने जुलाई में जॉब छोड़ी थी और मैं ऑलमोस्ट अगस्त में मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। देन ये था कि उस समय मैंने MBA कंप्लीट किया था। तो सर ये था कि MBA के बाद मुझे एक ऐसा कोई कैरियर या जॉब चाहिए था जो थोड़ा सा फाइनेंशियल फील्ड में इंटरेस्टेड था मैं। तो मैंने RBI ग्रेड बी के बारे में मुझे पता चला और लकीली 19 में RBI ग्रेड बी की वैकेंसी जब आई थी तो एग्जाम थोड़ा डिले हो गया था। तो मुझे टाइम मिल गया थोड़ा RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन के साथ। फ्रेंड्स थे जो काफ़ी हेल्पफुल थे, जिन्होंने मुझे कुछ रिसोर्सेज और चैनल्स वगैरह के बारे में बताया। सबसे पहले मुझे ये देखना था कि RBI ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। देन मैं थोड़ा सा कट ऑफ देखना चाहता था। तो मैंने देखा कट ऑफ वगैरह प्रीलिम्स के मैंने देखे, वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। प्री के और मेंस के एक साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैं जनरल अवेयरनेस जो पढ़ता था वो इस माइंडसेट से पढ़ता था कि ये मेरे ESI में भी काम आएगी आगे, और फाइनेंस और बैंकिंग की न्यूज में अलग से लिखता था, वो इसलिए कि इसमें फाइनेंस में काम आएगी मेरे। तो ऐसे करते करते उसी टाइम मुझे iExamBee के बारे में भी पता चला कि iExamBee में भी मतलब एक थोड़े वाइड सोर्सेज और मटेरियल्स अवेलेबल हैं, और थोड़ी सी उनकी कोर्स स्ट्रेटेजी वगैरह मैंने देखा। तो iExamBee पे मुझे आपका वीडियो मिला, तो आपने काफ़ी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, व्हाट आर द पर्क्स, सैलरीज, व्हाट आर द जॉब स्ट्रक्चर और कैसा काम रहेगा। तो मुझे काफ़ी वो इंटरेस्टिंग लगा। देन मैं उन्हें चैनल फॉलो करना तब से शुरू किया था, और ऑलमोस्ट आई कैन से कि मैंने करंट अफेयर्स काफ़ी कुछ आपके चैनल से मैंने भी किया था, क्योंकि आप बीच बीच में वीडियो डालते रहते थे जो करंट अफेयर्स के थे रिलेटेड। तो ये हुआ, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी यही थी। मैं अराउंड जॉब कर नहीं रहा था, मेरे पास फुल डे पड़ा हुआ था, तो मैंने 9 to 10 आवर की कंप्लीट मैंने डेली रूटीन बनाई, जिसमें से मैंने 5 to 6 आवर डिवोट किया प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए, और 4 to 5 आवर्स मैंने डिवोट किया कि फेज 2 का मैं साथ साथ में प्रिपरेशन करूंगा। तो इसमें क्या होता था, अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं, अगर क्वांट में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, तो किस तरीके से स्टार्ट किया? मतलब पहले बेसिक्स किए, फिर मॉक टेस्ट किए? बेसिक्स, यस सर। मैंने क्या किया, जैसे यूट्यूब पे मैंने आपको बताया काफी कुछ पढ़े हुए हैं मटेरियल, तो मैंने उसके लिए मॉक टेस्ट भी दिया जो iExamBee पे फ्री था उस समय। पहली बार तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मैं और सब चैनल से मैं गया तो देखा कि एटलीस्ट एक मॉक बस फ्री होती है, बाकी आपको परचेज करना होता है। बट iExamBee पे कम्प्लीटली सारे मॉक्स फ्री थे। तो मैंने मॉक्स दिया और 2-3 मॉक्स दिए एक्चुअली में मैंने प्रीलिम्स के। देन मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने कैट भी पहले दिया हुआ है MBA के लिए। तो उस टाइम और साथ साथ में मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं NDA और FCAT वगैरह मेरा सब कुछ क्लियर था। मैं SSB भी दे के आया हुआ हूँ। तो ये चीज़ पहले से मेरे अंदर थोड़ी थी कि कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मैं क्वांट्स और इंग्लिश में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश भी मेरी अच्छी थी और क्वांट्स भी अच्छी थी। तो मैं बस ये टेस्ट करना चाहता था कि किस लेवल पे इस समय हूँ मैं, उस लेवल के बाद आगे के लिए मुझे कहाँ से करनी है। तो बेसिक्स तो मेरे क्लियर थे, बट होता क्या है, बैंक्स के एग्जाम में मुझे समझ में आया स्पीड एंड कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है उस टाइम। करेक्ट। हाँ, मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके होते हैं, बट वो ज़्यादा अटेम्प्ट लड़के करते नहीं है। लाइक DI अटेम्प्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा अटेम्प्ट होती हैं और स्कोरिंग होती हैं। तो मैं थोड़ा सा वहाँ से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज किया मैंने। फिर मैंने एक कॉपी में अलग से लिखा कि ये मेन टॉपिक्स हैं मेरे पास, और मैंने स्पीड और उस पे कैलकुलेशन पे अपना काम स्टार्ट किया। तो मैं ये सब चीज़ें मैंने अलग से कुछ भी नहीं की, मैं मैक्सिमम iExamBee के मॉक्स यूज किया। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब आगे कौन से मॉक्स और कहाँ से देने हैं। वो मैं एक प्लेटफॉर्म पकड़ा और मैं वहाँ से मॉक्स देना शुरू किया। प्रीलिम्स तो कम्प्लीटली मैंने मॉक से किया था। इंग्लिश के लिए मेरी हैबिट बहुत पहले से है, मैं डेली सुबह द हिंदू पढ़ता हूँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कितना इंटरेस्ट आ रहा है उस आर्टिकल या टॉपिक्स में। तो होता क्या था, उससे जैसे कभी कभी मिस हो जाता है तो नेक्स्ट डे मैं उसको कवर अप कर लेता हूँ। तो इंग्लिश मुझे लगता है जो बैंकिंग में आता है वो काफी अंडरस्टैंडिंग स्किल आपका वो जज करना चाहते हैं।
काफी लड़के हैं जो उसको मिसजज करते हैं और ग्रामेटिकल स्किल्स पे अपने काम करने लगते हैं। नो वन इज गोइंग टू टेस्ट ऑन योर ग्रामर इन एग्जाम, ये मैंने देखा है। वो बस ये चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है या फिर जो भी हो, तो आप उस कॉम्प्रिहेंशन को समझें आप। तो मैं वही देखा कि इंग्लिश और क्वांट्स में मैं स्कोर कर ले रहा हूँ बढ़िया। कि जनरल अवेयरनेस मैं डेली पढ़ता था, तो मैं लिख के पढ़ता था। आई यूज टू राइट डाउन ऑन माई नोटबुक। तो उससे दो फायदे होते थे, एक मेरे नोट्स अपने आप से प्रिपेयर होते थे, दूसरे रिटेंशन ज्यादा हो जाती थी मेरी। लाइक एक वीक में अगर जनरल अवेयरनेस पढ़ रहा हूँ तो सैटरडे संडे तक आते आते काफी कुछ चीजें मेरे दिमाग में होती थी और मैं उसको एक बार अपने नोट से खुद रिवीजन कर लेता था। तो 5-6 मंथ्स के मैं करने भी नहीं गया। मैं लिटरली कोशिश ये किया कि मैक्सिमम 3 मंथ पहले स्टार्ट करूं, 3 मंथ्स एग्जाम से, और देन अगर टाइम मिला तो देन आई विल गो फॉर 4 मंथ्स। तो मैंने सिर्फ 4 मंथ्स के जनरल अवेयरनेस ही प्रिपेयर किए थे और काफी मुझे उसका हेल्प भी मिला। जब आरबीआई ग्रेड बी का मैंने दिया, उसका पेपर दिया, प्रीलिम्स से मेरे मार्क्स आए थे। मैंने अराउंड 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 52 या 53 मार्क्स आ गए थे जनरल अवेयरनेस में। सिर्फ थोड़ा सा मैं रीजनिंग में मैंने मिसजज कर दिया आरबीआई को। एक्चुअली आरबीआई का लेवल काफी अच्छा होता है रीजनिंग का, तो वो चीज थोड़ी सी मेरी वहां पे लैग कर गया और रीजनिंग मेरे नंबर कम रह गया। दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड ओनली 106.75 मार्क्स और मैं कट ऑफ से रह गया। ऑलमोस्ट मैंने फेज 2 की प्रिपरेशन काफी अच्छी कर ली थी, सो आई वाज कॉन्फिडेंट। बट दिस ईयर आई थिंक कट ऑफ आल्सो वेंट। इस बार आप निकालोगे, इस बार वो लर्निंग काम आएंगी। या सर। अब ये क्या हुआ, जब प्रीलिम्स मेरा आरबीआई में नहीं हुआ, देन इसी बीच में एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई थी। एलआईसी असिस्टेंट का मैंने प्रीलिम्स दिया and in LIC assistant I scored 89 marks in 100 in the prelims। अब उसमें भी क्या था कि मेंस के लिए मुझे थोड़ा सा उसमें एक अलग से सब्जेक्ट होता है हिंदी, तो हिंदी के लिए बस उसमें थोड़ा पढ़ना था, तो मैंने मॉक से कर लिया। और क्वांट्स और रीजनिंग के लिए कंप्लीटली मैंने मेंस के लिए ऑलमोस्ट मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स दिए थे, बस इसलिए कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और जो भी एग्जाम आता था, जैसे ये था एलआईसी असिस्टेंट का पेपर देना है, तो मैं कंप्लीटली उस एग्जाम की तरफ ओरिएंटेशन मेरा होता था। मैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करता था कि लाइक मुझे इतने मार्क्स से पेपर हो रहे हैं, ये सेक्शन है, इतने इतने मार्क्स लाने हैं और ऐसे कट ऑफ होंगे। देन इन एलआईसी असिस्टेंट आई स्कोर्ड 129 मार्क्स। दैट आई थिंक दैट वाज ग्रेट। तो LIC असिस्टेंट, बिकॉज नाउ यू हैव जॉइंड LIC असिस्टेंट और आपका IBPS क्लर्क में भी सिलेक्शन हो गया, तो वैसे तो काफी ऑब्वियस होगा, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत बारे लोग कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सी जॉब प्रीफर करनी चाहिए, तो आपके क्या कारण है कि आप LIC असिस्टेंट को प्रीफर कर रहे हैं? ओके, मैं दोनों का थोड़ा सा प्रो एंड कॉन्स दोनों बताना चाहूंगा। अब देखिए, LIC असिस्टेंट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके प्रो में आपकी बात करो तो काफी अच्छी चीजें, जैसे उसका पे स्केल भी IBPS क्लर्क से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। सेकंड चीज आप आते हैं वर्कलोड पे, तो वर्कलोड के लिए आप आओगे तो वर्कलोड भी IBPS क्लर्क से वर्कलोड भी आपको कम है। आपको लिटरली 10 to 5 जॉब है, उससे ज्यादा कोई आपको रोकता नहीं है। दो चीजें काफी अच्छी हैं। थर्ड क्या है कि LIC में आपको मे भी, मतलब मैंने देखा है काफी साथ मेरे लोगों के साथ में है, पोस्टिंग आपको अच्छी मिल जाती है। अराउंड आपको होम टाउन में मिल जाएगी, 50-60 किलोमीटर के रेंज में आपको पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये 3 चीजें अच्छी हैं। अगर आपको मैक्सिमम आगे के लिए प्रिपरेशन करनी है, आप किसी और अच्छे जॉब के लिए करना चाहते हो, देन यू मस्ट ज्वाइन LIC असिस्टेंट, क्योंकि आपको टाइम अच्छा मिल जाता है। अब थोड़े से कॉन्स हैं। कॉन्स ये हैं कि लाइक LIC में प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है। पहले LIC प्रमोशन के लिए आपको एटलीस्ट 5 ईयर वेट करना पड़ेगा। देन IBPS क्लर्क में आपको 3 साल में प्रमोशन के लिए चांसेस मिल जाते हैं। और लेडर पे भी, ग्रोथ लेडर में भी आप बात करोगे तो IBPS क्लर्क की ग्रोथ लेडर काफी अच्छी है, आप काफी ऊपर तक जा सकते हो इंटरनल एग्जाम देके। बट IBPS LIC असिस्टेंट में आप एक बार ज्वाइन करते हो तो थोड़ा सा उसमें मैं कहूँगा लिमिट हो जाता है आगे जाने के बाद, क्योंकि उसके बाद AAO जो LIC रिक्रूट करती है तो काफी AAO कैडर के होते हैं जो आगे बढ़ते हैं उसमें। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप अपने करियर में आगे और किसी चीज की प्रिपरेशन करना चाहते हो बड़े ऑफिसर लेवल की जॉब के लिए, तो देन LIC असिस्टेंट यू शुड ज्वाइन। हाँ, नहीं, अच्छा पॉइंट आपने समराइज किया। अगर आपको और एग्जाम की तैयारी करनी है तो LIC असिस्टेंट में आपको ज्यादा टाइम मिलेगा एंड IBPS PO ज्वाइन करने में आपको फास्ट करियर ग्रोथ इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने इतने सारे एग्जाम दिए, आप RBI, LIC, IBPS, और आपको मालूम है कि मॉक टेस्ट फ्री है एग्जाम भी पे, तो एग्जाम के मॉक टेस्ट या दूसरे मॉक टेस्ट भी आपने ट्राई किए हो, आपका क्या फीडबैक है? हाँ सर, मैं ट्राई किया था। एक्चुअली मैं सजेस्ट भी यही करूंगा कि आप जब स्टार्ट किया तो मुझे 2 चीजें पहले से मैं क्लियर था कि इंग्लिश और क्वांट्स मेरी स्ट्रेंथ है। देन हमेशा से क्लियर रहा है कि इंग्लिश और क्वांट्स में मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है और हमेशा हर एग्जाम को मैं अपने स्ट्रेंथ पे ही उसको मैक्सिमाइज करूंगा स्कोर। तो ये चीज मैं हमेशा लेके चलता था आगे।
अब हुआ क्या कि जब आई एग्जाम बी का और अदर प्लेटफॉर्म का मैंने मॉक दिया, तो आई एग्जाम बी के मॉक में मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी, कभी कभी क्या होता है कि लड़के थोड़ा सा मिसजज कर जाते हैं कि आपको एक्स्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने चाहिए एग्जाम में पास करने के लिए, या फिर एग्जाम प्रीलिम्स निकालने के लिए आप डिफिकल्ट करोगे तो इजी क्वेश्चन एग्जाम में आप कर पाओगे। बट ऐसा नहीं होता है। एग्जाम भी समथिंग, अगर आप मॉक दे रहे हो तो आप उसको एक्चुअल एग्जाम मान के मॉक दीजिए। ये आपको उतना ही प्रेशर है जितना आप एग्जाम में आपको प्रेशर होगा। अगर आप वो प्रेशर में डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, देन यू विल नॉट एबल टू डू इन द फाइनल एग्जाम। और सेम चीज होता है, अगर आपसे इजी क्वेश्चन यहाँ पे मॉक में नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में जाके वो इजी क्वेश्चन बना लोगे, वहां पे तो और ज्यादा प्रेशर होता है। तो आई एग्जाम बी के जो मॉक्स में क्वेश्चन थे वो मुझे थोड़े से लास्ट ईयर के जैसे मैंने पेपर भी देखे थे तो रियलिस्टिक लगे। कि अगर आपको LIC असिस्टेंट के मैंने दिए थे थोड़े मॉक्स, तो मैं पहली बार ये देखा कि LIC असिस्टेंट के प्रीलिम्स के मॉक्स में कि आई एग्जाम बी में क्वेश्चन काफी ईजी हैं। तो मुझे डाउट हुआ कि इजी क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, तो सब लोग का कट ऑफ निकल जाएगा और कट ऑफ काफी हाई चली जाएगी। मैं एग्जाम देख के आया, लिटरली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी आए हुए थे। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट DI, एडवांस लेवल DI आप करके जाते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। एक एग्जाम में लिटरली आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस करके जाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही स्ट्रेटजी रहती है मॉक टेस्ट के पीछे कि आपको एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस देना है, आपको डराना भी नहीं है जबरदस्ती के डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन ही तो बनाने ना, हमारे को कोई दिक्कत थोड़ी ना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने में, लेकिन हम जानबूझ के ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाते हैं और इजी भी नहीं बनाते हैं। जैसा एग्जाम है वैसा मॉक टेस्ट होगा। कुछ एक प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसपे काफी मॉक्स डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें आप स्कोर नहीं कर पाते हैं। लाइक 100 मार्क्स से प्रीलिम्स में अगर आप 50-66 स्कोर कर रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा ये लगता है कि कितना भी आपको कम स्कोर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डाउन करता है। क्योंकि ये भी आपको बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम में कि आपने मॉक में अगर 50 स्कोर किया हुआ है तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस आपका डाउन रहेगा एग्जाम में कि नहीं, मॉक्स में तो मैंने कम स्कोर किया हुआ है, एग्जाम में आपको इजी क्वेश्चन भी देखोगे तो आप नहीं कर पाओगे उसको। तो ये चीज कभी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि मतलब कभी भी रेस से पहले एकदम वैसे ही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे आपको रेस में ही दौड़ रहे हो। एग्री। एक लास्ट प्रश्न मैं सभी लोगों से पूछता हूँ, उसमें हम सीखते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या गलतियां हमने करी हैं वो हमको जरूर शेयर करनी चाहिए दूसरे लोगों के साथ, जिससे कि दूसरे लोग वो गलती ना करें और वो अपना सही समय बचा सकें और सही डायरेक्शन में तैयारी करें। कि व्हाट आर द मिस्टेक दे शैल अवॉइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। सर 2-3 पॉइंट में मैं समराइज कर दूंगा इसको। देखिए, सबसे बड़ा मिस्टेक मुझे लगता है जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के मतलब ये जो लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक तो ये होता है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं। लाइक कि वो फॉर्म भरने जाते हैं तो उनको पता होता है कि मैं IBPS क्लर्क का एग्जाम देने जा रहा हूँ, बट दे आर लाइक मैं IBPS क्लर्क की भी प्रिपरेशन कर लूँ और साथ में SBI क्लर्क का भी कर लूँ तो ये एग्जाम भी निकल जाएगा, और साथ में वो कोशिश करते हैं कि क्लर्क नहीं निकला तो देन आई विल ट्राई फॉर PO। तो ये चीज एक गलती नहीं होनी चाहिए। यू शुड क्लियर कि इन योर माइंड कि आपको क्या करनी है। आप एक एग्जाम को जा रहे हो तो उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, आप दूसरे एग्जाम को टैकल करने जा रहे हो उसकी स्ट्रेटेजी एकदम डिफरेंट होगी। वो कोर्सेज मानता हूँ कि सर रिसोर्सेज और वो सब कोर्सेज कंटेंट सब कुछ अवेलेबल, मतलब सब कुछ एक होता है कि आपको साइमल्टेनियसली साथ में हर एग्जाम में सेम हो, बट स्ट्रेटेजी हर सारे एग्जाम की अलग होगी। तो पहली चीज ये, अगर आपको IBPS क्लर्क के लिए जा रहे हो देन यू शुड गो 100% फॉर IBPS क्लर्क ओनली, देन यू शुड फॉर अनदर एग्जाम। सेकंड थिंग, डोंट वेस्ट टाइम। टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। काफी लोग क्या करते हैं कि ये चैनल है, ये प्लेटफॉर्म है, वहाँ का क्लासेस ज्वाइन कर लिया, यहाँ का क्लासेस ज्वाइन कर लिया, इस चक्कर में क्या होता है उनके दिन भर में पूरे टाइम खराब होते हैं। इससे बेटर क्या है कि आप खुद एक रूटीन बनाइए, आप उस रूटीन पे काम करिए। और रूटीन ऐसा होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीजें, देखिए अवेलेबल तो सब कुछ है आपके पास, कौन सी चीजें अच्छी मिल रही है कहाँ से, वो चीजें आप वहां से उठाइए और अपने आप में उसको प्रैक्टिस करिए। और हमेशा ये आपको पता होनी चाहिए कि ये चीजें मेरी अच्छी हैं तो ये स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ पे ही काम करिए। तीसरी चीजें क्या होती है, जैसा मैंने कहना चाहता हूँ कि प्रायोरिटी बहुत जरूरी है आपको। कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैं जब जॉब छोड़ के आया था मैं अगस्त में, तो मेरी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी थी उस टाइम मेरी लाइफ में कि मुझे एक जॉब चाहिए गवर्नमेंट में। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट लाइक कि ये जॉब नहीं मिला वो तैयारी कर लूंगा, ये नहीं मिला तो वो कर लूंगा। मेरे सामने बस RBI ग्रेड बी का फॉर्म उस समय आया हुआ था और RBI ग्रेड बी था। मैंने पूरे अपने हार्ट एंड सोल से मैंने RBI ग्रेड बी के प्रिपरेशन में लग गया और मैं सोच भी नहीं रहा था कि मुझे क्लर्क वगैरह का पेपर भी देना है। तो यही था मेरा ओरिएंटेशन, सिर्फ और सिर्फ RBI ग्रेड बी की तरफ था और मैंने अपना 100% दिया उस टाइम प्रिपरेशन में, जो मुझे लगता है।
तो ये होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड होनी चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करनी है इस टाइम। आपके लिए 3-4 महीने कोई और कुछ मैटर नहीं करता है। और इसमें अगर आपने 3-4 महीने तक डेली रूटीन को, अपने खुद के बनाए हुए रूटीन को अगर 3-4 महीने तक फॉलो कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्जाम क्लर्क लेवल तक का एटलीस्ट बहुत टफ है निकालना। जिसमें लोग कहते हैं कि 2 महीने में आप जीए करते रह जाओगे, प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे जीए का। मैं नहीं मानता हूँ 2 महीने में आप करके तो देखिए। 2 घंटे डेली जीए पढ़ नहीं पाते हैं लोग, आप डेली 2 घंटे जीए पढ़ के तो देखो एक बार 1 महीने तक। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हो। अच्छे पॉइंट है, मतलब ऑल 3 पॉइंट्स आर वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस और एक्सपीरियंस से आप बोल रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि ये लोगों को हेल्प करेगी ये गलतियां ना करने में। हम बहुत सारा कंटेंट के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपना फोकस भूल जाते हैं। वही होता है सर। एक्चुअली क्या है कि आजकल जैसे कहते हैं कि एजुकेशन भी एक ऐसा एक हो गया है कि बिजनेस इंडस्ट्री हो गई है कम्प्लीटली। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने एमबीए किया हुआ, तो मुझे पता है कि काफी चैनल्स, हर चैनल्स अपनी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती हैं। उनको मार्केटिंग करना अच्छा आता है, तो कुछ लड़के उस चक्कर में अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे iExamB का ही मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इसमें मॉक्स फ्री हैं, बट बहुत कम लोगों को ऐसा लगता है कि मॉक्स फ्री हैं तो मॉक्स के लेवल अच्छे नहीं होंगे। बहुत लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मॉक्स फ्री दे रहे हैं तो लेवल अच्छे नहीं होंगे। बट एक बार आप अटेम्प्ट करके देखोगे तब, और आप रियल एग्जाम में देख आओगे, तब आपको समझ में आएगा कि रियलिस्टिक में और एक वो दिखाने वाला मार्केटिंग करने में बहुत डिफरेंस होता है। राइट। आई एम रियली हैप्पी टू टॉक टू यू अभिषेक। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत यूजफुल सजेशंस आपने दिए हैं एंड विश यू फॉर योर सक्सेस कि आप और अच्छे एग्जाम निकालोगे, आप आरबीआई ग्रेड बी का ड्रीम इस साल रियलाइज करोगे। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम iExamB टीम। थैंक्स फॉर योर टाइम। Thank you so much, sir. It was indeed a pleasure talking to you. As from the day one, I started following this channel because I know there are so much to give from this channel for RBI Grade B preparation, SEBI Grade A also. So I am indeed feeling very pleasure to talking to you. Thank you so much.